अगर ऑर्गेनाइजेशन में बॉस एब्सेंट है तो एम्प्लॉय हमेशा ढीला मारेगा, मोबाइल देखेगा, चाय पीने जाएगा, टाइम पास करेगा और काम को टालेगा। अगर बॉस प्रेजेंट रह जाता है, भले ही वो कुछ दूसरा काम करे, तो वो एम्प्लॉय बैठेंगे उसके सामने, काम करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और टाइम पे आउटपुट देंगे और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। वैसे ही हमारे बच्चे को हम छोड़ देते हैं कि जो हमारे एब्सेंट में वो बैठ के पढ़ेंगे। कैसे हम सोच सकते हैं एक एम्प्लॉय इतना एजुकेटेड, इतना मेच्योर, वो उसके पास सैलरी लेगा, उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी बॉस के एब्सेंट में वो काम को टाल रहा है। ये छोटा बच्चा, इसका उम्र कम, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना इसका पास मेच्योरिटी आया है, लेकिन आज ए पेरेंट हम कैसे सोचेंगे कि हमारा बच्चा हमारे एब्सेंट में आराम से वो बैठेगा और पढ़ेगा? ये मुमकिन नहीं है। तो हेल्दी क्या होगा? हेल्दी हम एक फैमिली में एक समय को फिक्स करेंगे। जैसे एक ऑफिस का आवर होता है, इस ऑफिस आवर में मेंटेन होता है यही काम, वैसे ही हमारा स्टडी आवर एक मेंटेन होगा, जहाँ पे पेरेंट चाहे दोनों बैठे या कोई एक पेरेंट बैठे और दोनों बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। जो पेरेंट है वो अपना कुछ बुक निकाल के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शेड्यूल मेंटेन हो रहा है। इस समय पे ना मोबाइल है, ना लैपटॉप होगा, ना कोई इंटरटेनमेंट होगा। बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि उसका शायद वो रेस्पेक्ट दे के या फिर डर से, वो दोनों को दोनों वेरी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। अगर मान लीजिए कि जो दोनों पेरेंट बिजी है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा बिना कुछ भी डिस्टर्ब होके वो पढ़ेगा हमारे एब्सेंट में? वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, दोनों पेरेंट तो एब्सेंट है। मान लीजिए कि जो कोई मालिक का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो क्या करता है, एक बॉस बिठा देता है, एक मैनेजर, एक बॉस जो है मैनेजर बिठा देता है। मैनेजर मॉनिटरिंग करेगा कि मेरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिना बॉस, बिना मैनेजर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। वैसे ही बिना हमारा कोई गाइडेंस, या हम अगर दोनों बिजी है, किसी और एक को रखना पड़ेगा जो हमारे बच्चे को गाइड करे। बिना गाइड में कोई भी बच्चा घर में नहीं पढ़ेंगे। हम चाहते हैं हमारा बच्चा का करियर, तो हमें तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।